नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये लाइव सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी हरियाणा के युवाओं का, सभी हरियाणा वासियों का अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। बहुत दिनों बाद आई हूं लाइव और माफी चाहूंगी कि मुद्दा काफी समय से ये चल रहा था, लेकिन आज लाइव आने का समय मिला। जरूरी है इस पर बात करना। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और मुद्दे के साथ साथ कुछ और भी बात करना चाहूंगी मैं। जो एक लार्जर पिक्चर है वो जरूर पता होनी चाहिए सबको। क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि मैंने ये लगाया है, माइक लगाया है, इसके साथ अटैच किया है। क्या आवाज आ रही है? कोई यहां कंफर्म कर दे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। राम राम जी, राम सिंह दलाल जी, चंद्रकांत खट्टर जी, सुनील गुज्जर जी, निखिल खासा, विजय कुमार, आप सब भाई जुड़ते जा रहे हैं। राम राम है मेरी सभी को। हाँ, 5600 हरियाणा पुलिस के बारे में बात करेंगे हम। आवाज आपको आ रही है साफ क्लियर? यदि आवाज आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। नवीन पांचाल जी, आवाज बताओ। हाँ मैम, वॉइस क्लियर है। थैंक यू नवीन भाई। अमरजीत ढिल्लों, आप सबको मेरी राम राम नमस्ते। आप सभी भाई बहनों को मेरी राम राम नमस्ते। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जुड़ते जाएंगे और बाकी बाद में शेयर करके इसे देख लेंगे। इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचते इंट्रोडक्शन को हम लोग, ठीक है? मेरी राम राम है सबको। सीईटी जब शुरू किया सरकार ने, जब इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई 2021 में, तो ज्ञात रहे कि बहुत सारी पोस्ट जो सीईटी के अंदर थी, जैसे कि ग्राम सचिव होगी, पटवारी होगी, कैनाल पटवारी होगी, वो 2013 से पेंडिंग चल रही थी। वो 2013 से बार बार एडवर्टाइज होती थी, री एडवर्टाइज होती थी, री एडवर्टाइज होती थी, री एडवर्टाइज होते होते वो 2021 तक ला दी गई। बहुत सारी ऐसी पोस्टें थी जो बहुत समय से पेंडिंग थी, लेकिन उसे सीईटी के अंदर लाया गया। कहा गया कि सीईटी एक बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन होगा, क्यों हम अलग अलग एग्जाम लें? हम समय बचाते हैं सरकार का, हम पैसा बचाते हैं सरकार का, हम पैसा बचाते हैं बच्चों का भी, और हम क्यों ना एक इकट्ठा ही एग्जाम ले ले, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले लेते हैं, जिसे हम हर साल कंडक्ट करवाएंगे और उसके माध्यम से प्रत्येक हरियाणवी को, हर एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। ये कहना था उस समय खट्टर सरकार का व फिर नायब सैनी सरकार का। सब बच्चों ने उनके ऊपर भरोसा किया, सरकार रिपीट की कि हाँ ये ऐसा ही होगा। यदि आपको ज्ञात रहे, उस समय ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 18,000 और उसका रुका पड़ गया था। वाह भाई, ग्रुप डी के बंदे लगा दिए बहुत सारे, जबकि हमारी ग्रुप ए और बी की भर्तियां आज भी लीक ही हो रही हैं। एक उदाहरण दूंगी मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पेपर लीक हुआ बताया गया है। अधिकारियों की पोस्टें लीक होती रहती है, बाहर वालों को मिलती जाती है। चलो वो इतर मुद्दा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कल तक जो बेरोजगार युवा इस सरकार को वोट बैंक दिख रहा था, आज वो बोझ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे, जिन बच्चों के आगे ये ऐसे कर करके कह रहे थे कि हाँ तुम्हारी पोस्टें लगाएंगे, अरे इन्होंने पुलिस की भर्ती तो 5600 की पोस्टें हैं, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट से 3 घंटे पहले निकाल दी कि हाँ हम तुम्हारी भर्तियां पूरी करेंगे। आप समझ रहे हो कि कितना जबरदस्त आश्वासन दे रहे थे ये सबको। इतना किया गया और अब सरकार बनने के बाद बस दरवाजे बंद, बस ऐसे से ऐसे हाथ कर दिए, जाओ भैया हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। और भाड़ में कौन कौन भेज दिया? जिन सीईटी की भर्तियां पेंडिंग चल रही थी, जिनके एग्जामिनेशन पेंडिंग थे, जिनके रिजल्ट पेंडिंग थे, जो ग्रुप डी की वेटिंग का बाट देख रहे हैं, जो 5600 पुलिस भर्ती निकली थी उसकी बात देख रहे हैं। खेल कोटा तो ये पूरा पूरा हजम ही कर गए। एमपीएसडब्ल्यू बेचारे अपनी नोटिफिकेशन की बाट देखते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने हर एक बच्चे को तंग किया। अब मैं बात करूंगी थोड़ी सी डिटेल में। स्टेनो भर्ती की बात करते हैं, ठीक है? स्टेनो भर्ती मैंने इतनी सारी भर्तियों में से इसलिए चुनी है
भर्तियां और भी पेंडिंग है। ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, सिविल, हेल्थ, सैनिटरी इंस्पेक्टर इत्यादि बहुत सारी भर्तियां हैं हमारी हरियाणा पुलिस की भी है। स्टेनो भर्ती मैं इसलिए चुन रही हूं क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 2019 में, बाकियों की शुरू हुई थी 2021 में। इसके माध्यम से ना आपको पता चलेगा कि एक बच्चे के साथ, एक बेरोजगार बच्चे के साथ कितना जबरदस्त खिलवाड़ किया है सरकार ने। स्टेनो भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है 2019 में। एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 11 थी। सीईटी नोटिफिकेशन के साथ जब सीईटी नोटिफिकेशन आया 7/3/2021 को, तो ये 11/2019 वाली भर्ती वापस ले ली। कहा कि भैया अब हम इसको सीईटी के साथ करवाएंगे। इन बच्चों के सोचो 2019 2020 खराब हो गया था, 2021 में इन्होंने कहा कि करवाएंगे। वो 2-2.5 साल जा चुके थे, कोई बात नहीं, ये सीईटी की तैयारी के साथ स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि चलो सीईटी के साथ इसे देते हैं। आगे क्या करा, स्टेनो स्किल टेस्ट की टेंटेटिव डेट देते हैं ना कि भाई इस तारीख को एग्जाम लेंगे, तो वो टेंटेटिव डेट जारी की 24/6/2022 और रिटन टेस्ट की डेट जारी की 15 जुलाई 2023 को, कि कहा कि इस समय आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा, आपका रिटर्न भी हो जाएगा, आपको हम चयनित कर लेंगे, आप नौकरी करने लग जाएंगे। अब ये बच्चे उस हिसाब से तैयारी करने लगे। ये ज्ञात रहे 2019 से तैयारी कर रहे थे, ये 2023 में इनका रिटर्न टेस्ट की बात बोली, ठीक है, ये तैयारी करते रहे, लेकिन इन तारीखों पर भी कुछ नहीं हुआ। स्टेनो स्किल टेस्ट फिर 5 से 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया। 2019 से 2024 हो गया, स्किल टेस्ट करवा लिया, ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी मन में शांति थी कि हाँ चलो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने 5 मार्क्स जो सोशियो इकोनॉमिक के थे वो हटा दिए थे, जिसके कारण सभी भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि सभी भर्तियां 6 महीने के अंदर अंदर पूरी कर दी जाएंगी। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में उठाती हूं इसे। फिर इसके बाद स्टेनो के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया, एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2024, ये ग्रुप 5859-60 में। फिर टेंटेटिव शेड्यूल दोबारा जारी किया गया स्किल टेस्ट के लिए कि 11 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 को आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा। बच्चे फिर तैयारी में जुटे, ठीक है। उसके बाद 10 सितंबर 2024 को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया स्किल टेस्ट। इन्होंने कहा कि नहीं, स्किल टेस्ट नहीं। अब इसके बाद फिर स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी ही नहीं किया गया। 2019 से 2024 आ गया, बच्चे बार बार ये तारीख देते थे, इस तारीख को टेस्ट लेंगे, एक दिन पहले बोल देते थे नहीं 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 टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। ना ही इस संदर्भ में इन्होंने आज तक कोई नोटिस जारी किया है। 30 दिसंबर 2024 को जो नए HSSC चेयरमैन हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि स्टेनो की भर्ती को मार्च तक पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1 जनवरी HSSC ने नोटिस जारी किया, कहा 10/2024 विज्ञापन संख्या का हम तय तिथि पर स्किल टेस्ट नहीं ले पाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, प्रशासनिक कारणों के कारण हम ले नहीं पाए, इसलिए आगे हम इसका स्किल टेस्ट लेंगे। मतलब देखो कैसे पागल बनाए रखा, खींच के रखा कि हाँ लेंगे तुम्हारा, अरे डर क्यों रहे हो, लेंगे भैया तुम्हारा टेस्ट, क्यों नहीं लेंगे। बच्चे जाते थे बार बार बोलते थे हाँ आपका टेस्ट तो हम जरूर लेंगे। आज मई 2025 आ गया, लेकिन कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने केवल स्टेनो की बात बताई है। 1200 पद हैं जिन्हें वापस लेने की बात हो रही है, जिनके साथ सेम कहानी चल रही है। ये जो बच्चे बार बार 5600 हरियाणा पुलिस लिख रहे हैं, ये यही तो मांग कर रहे हैं बार बार कि हमारी PMT PST का शेड्यूल जारी कर दें। आपने वादा किया था इलेक्शन से पहले, आपने कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 3 घंटे पहले यह भर्ती जारी की थी। आपके ऊपर विश्वास रखते हुए ही हमने आपको वोट करके आपकी सरकार को लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ। बहरहाल आगे की कहानी भी सुननी बड़ी रोचक है, क्योंकि ये केवल स्टेनो भर्ती की बात नहीं, ये सबकी है। साइकिल यात्रा ये बच्चे निकालते हैं, सभी पेंडिंग एग्जाम्स पूरे किए जाएं, साइकिल यात्रा निकालते हैं दिल्ली से लेकर पंचकुला HSSC के ऑफिस तक। 4-5 दिन में मेरे ख्याल से यात्रा पहुंचती है, इतनी धूप में ये पहुंचते हैं 2 अप्रैल को, और
वहां जाकर ये अधिकारी गण से मिलते हैं, एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिलते हैं और चेयरमैन साहब कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्टेनो के बच्चों और बाकी पेंडिंग भर्तियों के बच्चों, तुम डरो मत, हम तुम्हारा स्किल टेस्ट लेंगे। स्टेनो वालों को कहते हैं कि हम अच्छी ऑनलाइन लैब सर्च कर रहे हैं ताकि कोई रुकावट ना पैदा हो किसी भी भर्ती में और ये जो स्मूथली हम एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। ये बात है 2 अप्रैल की। और अब 14 मई को ये बच्चे दोबारा एचएसएससी चेयरमैन से मिले हैं, जहां चेयरमैन ने कहा है अगले की तुम तैयारी कर लो, थारा ना कुछ हो, अगले की तैयारी कर लो, ईव थारा कुछ ना हो। तो वो स्किल टेस्ट, तो वो 2019 से एग्जाम पेंडिंग, तो वो सीईटी, तो वो उसके बाद आपके इतने सारे बार आपने आश्वासन दिए, इंक्लूडिंग योर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आपकी सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, आप यहां पे बोलते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर, आप तो भर्ती नहीं करवा रहे हो। पर्ची खर्ची तो हमने बहुत बार उदाहरण दे दिया आपको। अरे जो बातों के शेर 2013 की भर्तियां 2024 में पूरी करवा रहे हैं, तो वो क्या काहे के शेर और काहे का क्या कर दिया तुमने? तुमने केवल बच्चों को तरसाया है। हर साल सीईटी की बात करने वालों, अरे अलग अलग ही पेपर ले लेते, किसी की तो नौकरी लग जाती, स्टेनो का अलग हो जाता, एमपीएचडब्ल्यू का अलग हो जाता, ड्राफ्ट्समैन का अलग हो जाता, एएलएम का अलग हो जाता, हरियाणा पुलिस का अलग हो जाता, सारों के अलग हो जाते, कोई ऐसा तो लागता बच्चा। ईब के आईबीओ सीईटी का पहाड़ सिर पे धर दिया और उसमें इतनी सारी चीजें आती हैं कि कभी क्वालिफाइंग नहीं है, कभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का इकट्ठे पेपर ले लिया, कभी 40 क्वेश्चन कॉपी कर दिए, कभी सारे टॉपर रिपीट हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तुमने खेल बना दिया एक्चुअली बेरोजगार युवाओं का, और तुम खेल रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है। तुम्हें पता है कि अब 4 साल और तुम्हारी सरकार तो रहनी है, 4.5 साल और कौन हटाने वाला है। तो यहां बैठे हो क्योंकि बहुमत लिए बैठे हो, तो कैसे भी खेलो, कठपुतलियां हैं ये बेरोजगार, इनके साथ खेलो, इन्हें इतना तरसा तड़पा दो। एक जैसे रेगिस्तान वर्षा की बूंद का इंतजार करता है, वैसे ही हरियाणा का बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहा है। तो इतना तरसा तड़पा दो इन बच्चों को, ये इतने कलप जाए कि आखिरी में अंतिम महीने तुम ग्रुप डी की उस सीवरमैन की भी शायद नौकरी दोगे, तो शायद ये उससे भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ कुछ कर दिया सरकार ने। 2 रोटी मुश्किल हो रखी है। इन बच्चों से मैंने बात करी, बच्चे मुझे, इसमें से एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो मुझे कहता है कि दीदी मैम किसी से उधारी लेके स्टेनो की तैयारी करने लगा था, मैं किसी से उधारी लेके पढ़ने लगा था, क्लास लगाने लगा था। आज 7 साल बीत गए उस बात को, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। मैं तब से पढ़ने लगा था, लगातार पढ़ रहा था, और इतना मेरे ऊपर कर्जा हो गया अब इस वक्त कि कर्जा कैसे उतारूं, क्या करूं। हमारी शिक्षा प्रणाली भी तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं बनाती है, ऐसा स्किल नहीं देती है कि हम कुछ और कर लें, और कुछ और कर भी नहीं पाते। जो पढ़ा लिखा बच्चा होता वो तो पढ़ा लिखा काम ही कर पाएगा ना, वो क्या कर पाएगा, वो तो यही कर पाएगा। मैम खून से खत लिखकर भेजे सीएम साहब को, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया समीर मेहरा। आपके प्रदेश के बच्चे, कहा जाता है ना कि मुख्यमंत्री साहब, तो मैं बड़ा सुनने में आता है कि रात के 2-2 बजे भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ये कहा जाता है नायब सिंह सैनी जी के बारे में। लेकिन बच्चे आपको खून से लेटर लिख रहे हैं, आपने उनके लेटर नहीं पढ़े, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कुछ नहीं कहा। ये जो बच्चे कल तक आपको वोट बैंक दिख रहे थे, इनके परिवार वाले आपको वोट बैंक दिख रहे थे, आपने इनको भी घेरा, आपने HKRN वालों को भी ऐसे ही किया, आपने सबके साथ विश्वासघात किया, इनके परिवारों ने आपको भर भर के वोट दिया, आपकी सरकार वापस लेके आए। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि आप इनके विश्वास पे खरा उतरे, कि आप इनके एग्जामिनेशंस करवाएं? और ना केवल ये नया सीईटी आने वाला है ना, ये उन बच्चों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे नए बच्चे हैं वो ओवर एज हो रहे हैं। जो कहा गया था हर साल सीईटी लेंगे, ये अपनी बात पे खरे नहीं उतर रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें बच्चे, क्या करें? देखिए भाजपा सरकार, बहुत हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए। 1200 पद कम नहीं होते हैं, ये आपने थोड़े बहुत पद लगा के अपनी छाती तो ठोक दी, पीठ तो खुद ही थपथपा ली, लेकिन इसमें भी बड़ी सारी दिक्कतें हैं।
इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहेंगी। इसमें भी बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम्स हैं जो आपने नहीं करवाए हैं। इसमें भी ग्रुप डी वाले वेटिंग, इसमें भी खेल कोटा जो आप जिसका कोटा हजम कर गए, इसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज जो आपने रिजॉल्व नहीं किए हैं। बिना इश्यू रिजॉल्व करे अपने कान हर तरह से बंद करते हुए सिर्फ अपना ही गुणगान गाते रहेंगे क्या? बहुत सारे बच्चे आपसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं, सब बच्चों का जवाब दो। ये पेपर करवाने पड़ेंगे आपको, ये पेपर करवाइए, पेंडिंग पेपर करवाइए, ग्रुप डी की वेटिंग लगाइए, पोस्ट प्रेफरेंस चुनने दीजिए। उसके बाद जल्द से जल्द ये करवाना है आपको, 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को पूरे करते हुए 2025 में ही नया सीईटी लेकर आइए, उसका विज्ञापन लेकर आइए और उसे क्वालिफाइंग बनाइए। कृपया करके क्वालिफाइंग करेंगे तो हर साल सीईटी कंडक्ट करवा पाएंगे, बच्चे भी नहीं रिपीट होंगे, हर एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। ठीक, यहां पे यदि आपका कोई सवाल है तो उस सवाल को लेती हूं। बॉयकॉट बीजेपी हरियाणा, ये क्या करे बच्चे? ड्राफ्ट्समैन सिविल के बारे में मैंने बात करी है, बॉबी माथुर जी। मैम आप सर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो प्लीज मैम, हरियाणा पुलिस 5600। ब्रदर मैं इसके ऊपर बात कर रही हूं और आगे यदि जरूरत पड़ी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी। 5600 का शेड्यूल, 5600 वाले बच्चे इतने सारे, आप समझ रहे हो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है। आपने 5600 जारी किया था, आप उसका पेपर ले लो। अब उस समय जिन बच्चों की उम्र होगी, जिन बच्चों का कुछ होगा, आप ये निरस्त करते हो, उसमें से कितने बच्चे ओवर एज हो जाएंगे और कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आता क्या? बस आपका ही जीवन है, बस इलेक्शन ये सब कुछ है, बस वही सारी चीज होगी। आगे बच्चों का कोई जीवन नहीं, उनका कोई सपना नहीं, उनका कोई करियर नहीं, कुछ नहीं। आप प्रदेश के मुखिया हैं नायब सिंह सैनी जी, आपसे ही सवाल होंगे, आपसे ही बातें होंगी। आपने ही वादे किए थे, पूरे भी आपको ही करने होंगे। यदि आप वादा खिलाफी करते हैं तो ये गलत है। आप तो राजा है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी प्रजा आपसे क्या करेगी, क्या चाहेगी? हाथ जोड़ के आपको इतना ही कह सकती है कि प्लीज कर दो क्योंकि आपने कहा था। यदि आप जुबान से फिरते हैं तो काहे कि राजा, कुछ भी नहीं है फिर तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबके साथ हूं और इस मांग को मैं बार बार लगातार उठाती रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, और आप सब भी अपने अपने लेवल पर उठाते रहिए।